नमस्कार। आज हम हनुमान जी की एक बड़ी ही अद्भुत परीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। जब वो समुद्र लांघ रहे थे तो सुरसा से उनका सामना हुआ। जी। हमारे सूत्र सुरसा संवाद, हनुमान की बुद्धि, विनम्रता और संकल्प, ये बताते हैं कि ये सिर्फ कोई रास्ते की बाधा नहीं थी, बल्कि देवताओं ने एक परीक्षा रची थी। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रसंग ये है कि देखिए, हनुमान जी जा रहे थे श्री राम के काम से लंका जी। तो देवताओं ने सोचा कि इनकी पूरी योग्यता को परखा जाए। अच्छा। हाँ, कि सिर्फ बल ही है या फिर जैसा चौपाई कहती है, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। हाँ। मतलब असाधारण बुद्धि और विनम्रता भी है या नहीं। इसीलिए फिर नाग माता सुरसा को भेजा गया। नागों की माँ सुरसा। जी। और सुरसा ने तो सीधा रास्ता ही रोक लिया। हाँ, और कहा आजू सुरहु मोई दीनु आहारा। मतलब आज तो देवता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है। जी। हनुमान जी का पहला जवाब वो बड़ा दिलचस्प है ना। हाँ बहुत। उन्होंने कहा, राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाऊं। यानी मैं राम जी का काम पूरा करके सीता जी की खबर सुनाकर लौट आऊंगा, तब आपका भोजन बनूंगा। इसमें विनम्रता तो है ही, पर ये टालम टोल से ज्यादा अपने लक्ष्य पर फोकस दिखाता है। हाँ, कि प्राथमिकता क्या है। जी। राम का काम। बिल्कुल। सूत्र यही दिखाते हैं कि कर्तव्य के प्रति ये जो निष्ठा है ना, यही पहली सीढ़ी है। लेकिन सुरसा मानी नहीं। परीक्षा इतनी आसान थोड़ी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना मुंह फैलाना शुरू कर दिया। हाँ, और फिर वो आकार वाला मुकाबला शुरू हुआ। जी। जैसा वर्णन है, जो जन फिर तिहि बदन पसारा, कपि तनु कीन ही दुगुन विस्तार। हाँ। सुरसा मुंह बड़ा करती गई, हनुमान जी अपना शरीर दोगुना करते गए। ये चलता रहा। और फिर जब सुरसा ने 100 योजन तक मुंह फैला लिया। 100 योजन, बहुत विशाल। 7 योजन ते आनंद कीना। तब क्या हुआ? ये तो सब शक्ति प्रदर्शन जैसा लग रहा था। लग तो रहा था, पर यही हनुमान जी ने अपनी वो असाधारण बुद्धि दिखाई। उन्होंने समझ लिया कि इस शक्ति प्रदर्शन का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ। और मुख्य काम पीछे छूट रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने रणनीति बदली, और यही सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अचानक एकदम छोटा रूप धर लिया। अति लघु रूप पवन सुतलीना। जी। और बिजली की तेजी से उस 100 योजन फैले मुंह में घुसकर तुरंत बाहर। है ना कमाल? वाकई ये तो कमाल का धाव था। बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ी सीख है कि सबसे बड़ी ताकत हमेशा सिर्फ आकार या बल में नहीं होती। सही समय पर सही युक्ति। एकदम। बुद्धि से बाधा पार की और बाहर आकर भी देखे, कोई अहंकार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनम्रता से सुरसा को प्रणाम किया और आगे जाने की आज्ञा मांगी। याद दिलाया कि भाई राम काज बिनु मोही कहाँ विश्राम। जी। और सुरसा भी प्रसन्न हो गई। हाँ, वो प्रभावित हुए हनुमान जी की बुद्धि और विनम्रता से। उन्होंने मान लिया कि जिस काम के लिए देवताओं ने भेजा था वो पूरा हुआ। जी। जैसा कहा गया है, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। मतलब तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य मैंने जान लिया। और फिर कार्य सिद्धि का आशीर्वाद दिया। तो इस पूरे प्रसंग का सार क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ बल की कहानी नहीं है। हाँ। न सिर्फ बुद्धि के। ये है संतुलन की कहानी। बल और बुद्धि का संतुलन, साथ में विनम्रता और अपने लक्ष्य के प्रति वो अटूट संकल्प। हाँ, हनुमान जी ने ये दिखाया कि असली योग्यता इन सब के सही मेल में है। सही समय पर सही गुण का प्रयोग। बिल्कुल। विनम्रता से भी जीत मिलती है, और मुश्किल समय में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। सही कहा। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो हम कितनी बार सिर्फ सीधी टक्कर या बल प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं, जबकि शायद हनुमान जी की तरह स्थिति को ठीक से समझकर कोई ज्यादा विनम्र या ज्यादा चतुर या शायद बिल्कुल अप्रत्याशित समाधान भी हो सकता है। विचार करने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है। श्री गणेशाय नमः। दोहा। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने सुरसा को स्पर्श कर प्रणाम किया और कहा, जब तक मैं श्री राम का कार्य पूरा न कर लूं, तब तक मुझे विश्राम कैसे मिल सकता है। जात पवनसुत देवन्ह देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्ह कै माता, पठिन्ह आय कही तेहिन बाता। जब पवनपुत्र हनुमान जा रहे थे, तब देवताओं ने उनकी अपार शक्ति और बुद्धि को पहचानते हुए सुरसा नाम की नागमाता को भेजा। उन्होंने हनुमान जी से कुछ बातें कहीं।
आजो सुरन्ह मोहि दीन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवों, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावों। सुरसा बोली देवताओं ने आज मुझे भोजन के रूप में भेजा है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, पहले मैं श्री राम का कार्य पूरा करूं, माता सीता की खबर प्रभु को दूं, फिर लौटकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तब तब बदन पैठ हुआई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ऐसी न मोहि कहेउ हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, यदि और कोई उपाय नहीं है तो मैं आपके मुख में प्रवेश कर जाता हूं, पर आप मेरी बात सत्य मानिए हे माता। फिर कहां आप बिना मुझे निगले जाने नहीं देंगी, ऐसा लगता है। जोजन भिर तिहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तार, 16 जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवनसुत विशाल भयउ। सुरसा ने अपने मुख को 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर तक फैला लिया। हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर और दुगना बड़ा कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुख 16 योजन बड़ा किया, तब हनुमान जी और भी विशाल हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने उसका दुगना रूप धारण कर दिखाया। जब सुरसा ने मुख 70 योजन बड़ा कर लिया, तो हनुमान जी ने अचानक अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताहि सिरु नावा, मोहि सुरन्ह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा। हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रविष्ट हुए और तुरंत बाहर भी आ गए। फिर उन्होंने प्रणाम करके विदा मांगी। सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। अब मैं तुम्हारी बुद्धि और बल का रहस्य जान गई हूं। यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। यदि इस अध्याय या वर्णन में कहीं भी हनुमान जी के चरित्र, गुणों या कार्यों का वर्णन करते समय कोई उच्चारण त्रुटि, शब्द प्रयोग की अशुद्धि या भाव की कमी रह गई हो तो श्री हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, हे पवनसुत, कृपा करके इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करें। आपकी महिमा का यथायोग्य वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। जो भी कहा, लिखा या सोचा गया, वह आपकी कृपा से ही संभव है। कोई दोष हो तो उसे मेरी सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।